राना जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। बेगूसराय नगर निगम का वह क्षेत्र जहां आज बिहार के इस लोकल बॉडी एम्प्लॉयड एसोसिएशन के तत्वावधान में उसके आह्वान पर आप देख रहे हैं कि हाँ, नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, ये सफाई कर्मी ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं नगर सरकार के खिलाफ़, प्रशासन के खिलाफ़। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि आप आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है, कौन सी मांग है आपकी जिसके कारण आप ये चिल्ला कर नगर निगम की सफाई छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, इनकी समस्याओं को, इनकी बातों को आप तक हम पहुँचाते हैं। हमारे साथ ये जितने भी मजदूर हैं, सफाई कर्मी बेगूसराय के, इन सबों के गार्जियन, सबों के नेता यहाँ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किन किन मांगों को लेकर ये समर्थन यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बताइए क्या क्या। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गिरीश कुमार सिंह, मैं नगर निगम कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। अच्छा। और पहला डिमांड हमारा है, 25 वर्षों से नगर परिषद, नगर निगम में नगर पंचायत में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित नहीं की जा रही है। हम लोग अगले साल भी संघर्ष किए थे, जो सर फ्रेश नियुक्ति के लिए गवर्नमेंट का रोक है, लेकिन जो रिक्त पद है उस पर हमारे कर्मचारियों को समायोजन कर दिया जाए, लेकिन सरकार इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। पहला, उसके बाद हम लोगों को 40 करोड़ 50 करोड़ में बैकडोर से एनजीओ के हाथ में बेचने का काम नगर निगम प्रशासन ने किया है, जिसके बेगूसराय नगर निगम को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना, ट्रैक्टर ड्राइवर को एनजीओ के अंदर में रखना, कर विभाग को एनजीओ के अंदर में दे देना, ये सारी विसंगतियाँ जिसके विरोध में आज पूरे बिहार जल उठा है। पूरा हम संघर्ष के मैदान में कूदे हुए हैं। पूरा बिहार जो है बेगूसराय के सपोर्ट में है। बेगूसराय पटना के सपोर्ट नहीं है। 3 स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं श्यामलाल प्रसाद, और पटना नगर निगम के हैं चंद्र प्रकाश सिंह, और बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयड फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार सिंह, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ये संयुक्त मोर्चा बना करके ये युद्ध का बिगुल फूका गया है। यूँ कहा जाए कि पूरे बिहार की लड़ाई है। पूरे बिहार की लड़ाई है। प्रमुख मांग एक तो आपने वो बताया, और क्या क्या? एनजीओ का विरोध, 7वां वेतनमान। अच्छा। जो अब तक बहुत नगर निगमों में, नगर पंचायत में दिया जा रहा है, लेकिन बेगूसराय नगर निगम को उससे बिल्कुल अलग रखा गया है, वंचित कर दिया गया है। क्या कहा जा रहा है? क्या देंगे, जबकि बोर्ड ने ले चुकी है। और कल परसों जो हमने स्ट्राइक करने का धमकी 18 तारीख को दिया था, उसमें पदाधिकारी कहा जो 7वां वेतनमान का फाइल आगे बढ़ा दिया गया है, बोर्ड निर्णय ले चुकी है, बोर्ड सरकार है। कभी बोर्ड सरकार है, कभी बोर्ड जीरो है। गवर्नमेंट से ये बनता है, वो बनता है, प्रधान सचिव का ये चिट्ठी है, ये आदेश है, ये सारा चीज़ कह के हम दलित परिवार से हैं सर, हम अनपढ़ गंवार हैं, और हमारे ऊपर सही सरकार का कोई सही कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग आज संघर्ष में हैं और संघर्ष पर उतरे हुए हैं। उसका अंजाम जो भी होगा, हम इसको अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे, चाहे गिरफ्तारी हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो आज शायद आपकी बैठक हो रही थी जिला प्रशासन के साथ? जिला प्रशासन के साथ। तो जिला, अच्छा ये थे। हाँ। तो जिला प्रशासन से आपकी क्या क्या बातचीत हुई? अभी आज के दिन शनिवार, इतवार, सोमवार, आज मंगल, चौथा दिन है। हम लोग के हड़ताल का चौथा दिन यह चल रहा है। आज हमारे डीडीसी साहब, बेगूसराय के डीडीसी साहब नगर आयुक्त के प्रभार में हैं। यहाँ हमारे अस्थाई पदाधिकारी का बदली हो जाने के कारण उनको डीएम साहब नियुक्त किए हैं। और आज वो जायजा लिए हड़ताल का, हम लोगों को बुला करके किस परिस्थिति में कैसे क्या सारी बात को हम लोग ने बताया। आपको ऑफिस बुलाया गया? वे लोग आपसे मिलने नहीं आए? नहीं, वो बुलाए ऑफिस, और उसके बाद वो लोग हमसे बोले कि हड़ताल है, हम लोगों को काम कराने के लिए आप दीजिए। तो हम बोले कि जो पूरे बिहार ही हड़ताल पर है, तो हम लोग जो नेता 3 गो आए हैं,
और आपको कह दें काम कराने के लिए, इतना जो हमारे माता बहन मजदूर सारे लोग हैं, यहाँ लाते जूता न हम लोग खाएंगे। स्पष्ट शब्द में हमने बोला। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस बात को हमारे बस से बाहर बात थी, इसलिए इस बात को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि अपने आपस में हम लोग विचार करेंगे, फिर आपको मैसेज देंगे। अभी हम लोगों ने विचार किया, तमाम लोग हम लोगों पर टूट पड़े, नोचने लगे कि नहीं, अभी कहता है हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक मेरा महासंघ कुछ नहीं कहता है या स्नोक जवाब नहीं देता है, तब तक हम लोग हड़ताल पर अडिग रहेंगे। हमारा 11 सूत्री मांग है सर। हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब गिरीश बाबू ने अभी आपको बताया है साफ साफ शब्दों में कि जो 25 साल 30 साल से लोग काम कर रहा है उसको अस्थायी होना चाहिए। क्या हम कहीं मारवाड़ी फॉर्म में भी काम करेंगे ना तो साल में 2 बार कपड़ा देगा, साल में 20% पैसा बढ़ाएगा। नगर निगम क्या % बढ़ाया है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा नाम दिलीप मल्लिक है, नगर निगम आज तक 5 पैसा अपना मर्जी से कभी नहीं बढ़ाया है। लंदन के ख्वाब देखने वाले भी लोग यहाँ महापौर बने हैं, लेकिन वह सपना उनके हृदय में रह गया। और अनेक जगह भी मजदूर जब तक आवाज़ नहीं उठाता है, जब तक 10 दिन अपना हड़ताल करके पैसा नहीं कटाता है, तब तक उसको 50 रुपया भी नहीं बढ़ता है। यही सिलसिला है। तो हम लोगों ने यह हड़ताल हम लोग अगले बार भी राज्यव्यापी आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके सरकार को आदेश दिए कि आप 2 महीना के अंदर इनकी जो भी मांग है लेकर कोर्ट में हलफनामा बना करके स्वदेव उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। और हम लोगों को आदेश मिला कि आप लोग अविलंब हड़ताल को वापस ले लें। हाई कोर्ट के द्वारा हम लोगों ने हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए आंदोलन को वापस लिया। माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर निकल गया कि 28/5/2020 से जो भी आउटसोर्सिंग NGO किया गया है सरकार के तरफ से, वो अब रुक गया, ठेठी में रुक गया। वो लोग कहते हैं अंग्रेजी में कि स्टे लग गया। स्टे लग गया तो स्टे के बाद कोई तो नहीं होना चाहिए आउटसोर्सिंग NGO। उसके बाद बेगूसराय नगर निगम में भी एकदम खुला NGO आउटसोर्सिंग एक चीज बताइए पेपर पर हुआ है। दिलीप जी, बहुत सुंदर बात आपने कहा, NGO की चर्चा आपने की जी। और आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं, चूँकि लगभग साल भर से बेगूसराय का ये नगर निगम प्रशासन जो है वह मेयर के हाथ में नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि आपके मेयर नहीं है, उनका समय कार्यकाल खत्म होता है, स्वयं बर्खास्त हो जाते हैं। अब तो जिला प्रशासन इसके सर्वे सर्वा हैं। तब तो आप NGO की जो चर्चा करते हैं वह तो जिला प्रशासन के द्वारा ही नियुक्त किया गया होगा, जिस किसी को किया गया होगा। ये जो NGO का मामला है ना, जिस समय जो स्टे लगा था उस समय बोर्ड थे पावर में, उस समय बोर्ड पावर में थे। यहाँ हमारे चेयरमैन साहब भी थे, वाइस चेयरमैन साहब, सभी माननीय पार्षद भी थे, बोर्ड का बैठक भी हुआ था। कोई विरोध किए थे तो कोई सपोर्ट किए थे, तभी जा कर के NGO हुआ। उसके बाद जब बोर्ड का पावर खत्म हो गया तो सरकार के एक्ट के मुताबिक यहाँ एक विशेष पदाधिकारी प्रशासक महोदय के रूप में अलग से नियुक्त किया जाता है, जिनका पावर जितना दिन हो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वो आए, उसके बाद उस कार्य को रेस धरा दिए। रेस धरा दिए जो बैकडेट में हुआ था पहले जो NGO का ऑर्डर, उस NGO को धरातल पर लाने का वो लोग काम कर दिए। जब काम कर दिए तो हम NGO को तो 10 के लेबर नहीं देखे हैं, लेकिन करोड़ों का चेक कटा है। ये दावे के साथ मैं साबित कर दूंगा। मैंने आप कहने का तात्पर्य यह है कि काम आप लोग करते हैं और रुपया कहीं और जाता है। आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट आप वो बात कर रहे हैं। सही बात है, गलत नहीं है, झूठ पूछना है। कागज पर सफाई होती है, पैसा पॉकेट में जाता है। मजदूर 10 गो होता है, बिल 50 गो बनता है। ये सच्चाई है। अगर वो 50 मजदूर काम करे, हम लोग 10 गो लोग काम करेंगे ना तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। और एक बात और मैं कह देता हूँ सर, यह आंदोलन अनवरत चलेगा। मेरा राज्यव्यापी हड़ताल है और मेरा मांग है कि परमानेंट करें और बढ़ती महंगाई को देखते हुए 18,000 से 26,000 वेतन देने का आप काम करें। उसके बाद जो हमारे अनुकंपा के लाभुक हैं उनको आप अस्थायी नौकरी दें। परमानेंट साथी जो बूढ़ा हो गया मरने के कगार में है उसको 7वां वेतन नहीं मिला है,
वो भी उनको दें। हमारे निरीह गरीब जो मजदूर तबका के लोग हैं, बदन पर बस्तर नहीं है, पेट में अनाज नहीं है, बच्चा बाल बच्चा दवा के बगैर मर रहा है। बहुत हमारे साथी मर गए हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे वो भी बोलते थे, वो साथी मर भी गए हैं, उनका बीवी बच्चा भटक रहा है। अब जीवन जीने के लिए दैनिकों में रखिएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। एनजीओ में रखने के लिए होता है, दैनिक में रखने के लिए नहीं होता है। तो नहीं रोक है, तो कोर्ट क्यों कह दिया कि स्टे हो गया है एनजीओ, जब कोर्ट का ऑर्डर है एनजीओ के स्टे। अच्छा, एक चीज़ बताइए दिलीप जी कि जैसे एक तो कानून बना हुआ है पूरे भारत में कि 18 साल से कम उम्र के जो अवयस्क कहलाते हैं उनको किसी भी काम में नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो बाल मजदूर के श्रेणी में आते हैं। और मैं देख रहा हूँ आपके साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा चाचा इधर आइएगा मेरे बगल में आइए। आपसे मैं इनका फ़ोटो इसलिए कैमरा में ले रहा हूँ कि अब सरकारी नौकरी में भी रिटायरमेंट की उम्र निर्धारित कर दी गई है, 60 साल 65 साल, है ना। तो आपकी, मैं आपसे बात करूँगा, आपकी उम्र क्या है? उम्र हो गया 60 हो गया, तब तो रिटायरमेंट होने का टाइम हो गया क्या? और इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? शौक से कर रहे हैं या गरीबी में कर रहे हैं, क्या कारण? गरीबी में हम कर रहे हैं, गरीबी में कर रहे हैं। हाँ, खाना नहीं मिलता है, अच्छा, वही पे हम काम करते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? बसपुरा। पसपुरा से यहाँ आते हैं काम करने के लिए। हाँ। आप बताइए, ऐसे लोग अगर काम कर रहे हैं तो आपका भी तो दायित्व बनता है ना। सर ये तो बूढ़ा को देख करके आपको थोड़ा माया लग गया। जवान आदमी काम करते करते हाथ में टोली और मरा, उसी वक्त वार्ड नंबर 6 में 7 में क्या नाम था, रामचंद्र तांती, हम लोग चंदा करके लाश उठाने के पैसा देने गए, यहाँ के प्रशासन 10 रुपया नहीं दिया। ये चिंताजनक बात है सर। और अभी को जो आज बातचीत हो रही थी प्रशासन से, तो वो मैटर रखे कि आप हम अगर हमारे कर्मी मर जाते हैं तो एक बार उसको देखने नहीं जाते हैं, आपका पदाधिकारी देखने नहीं चाहता है। आज के देखिए, आपकी मांग में एक वो भी होनी चाहिए थे ना। हाँ। आपने इस चीज़ को रखा, आज हम रखे हुए हैं, पहले से ही मांग रखे हुए हैं, लिख के दिए हुए हैं। क्या आश्वासन क्या मिला उस पर? आश्वासन देखते हैं, करते हैं, देखते हैं जो प्रशासनिक बात होता नहीं, है। मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं भी एक सामाजिक लोग हूँ। हाँ। मेरे हाथ में माइक है, ये अलग चीज़ है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कैमरा पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2 रुपया कम मजदूरी में 1 रोटी कम खाकर जी लेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ दिलीप जी, आप 1 रोटी कम खाकर जी लेंगे, आप फटे कपड़ा 2 घंटा पहन लेंगे, लेकिन अगर आपके परिवार का सदस्य काम करते हुए मर जाता है और उस घर का मालिक, उस परिवार का सदस्य वहाँ मिलने नहीं जाता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह की घटना बेगूसराय नगर निगम में घटती है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं एक पत्रकार के साथ साथ एक सामाजिक लोग होने के नाते, मैं समाज में जीने के नाते मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि जिला प्रशासन हो या फिर बेगूसराय में आज मेयर का चुनाव लड़ने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े बैनर लग रहा है। आपको एक सामाजिकता के नाते, चूँकि एक 4th ग्रेड कर्मचारी भी आपके परिवार का सदस्य है, जब आप इसी नगर निगम ऑफिस में बैठेंगे तो वही 4th ग्रेड कर्मचारी इसकी सफाई भी करेगा और आपके हाथ में एक गिलास पानी भी देगा। और सर बताते हैं जिल्लत की बात जी। अभी हमारे जो राज्य में बैठे हुए हैं प्रधान सचिव महोदय तो पटना में जी। वो VC करते हैं और VC पर गाली देते हैं। अच्छा, गाली देते हैं पदाधिकारी को, सारे लोगों को तुम FIR करो, जल्दी जेल भेजो, ऐसा वो धमकी दे रहे हैं। क्या इस धमकी से ही गरीब गुरबा आदमी हम डरा जाएंगे? तो हम तो रोज भूखले रहते हैं, यहाँ भी रखिए और जेलों में रखिए तो हम लोग तैयार हैं। वैसे भी सड़क पर ही मजदूरी करते हैं, वैसे भी सड़क पर ही आना है। तो हमको घर में रहे कि जेल में रहे कोई अंतर थोड़े है। घरों में रहते हैं तो AC में नहीं सोते हैं, वो नीचे में सोते हैं। घर में रहने के बाद हाँ, खाने के लिए सोचना पड़ता है कि मजदूरी आएगी, और जेल में तो आप ही लेकिन जो व्यवस्था वो जो करेंगे। अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कर्मचारी के साथ, ये 4 दिन में उनको चाहिए कि माननीय नगर विकास मंत्री जी से संपैथिक बना करके
महासंघ के शिष्टमंडल से बुला करके बात करके समस्या को निदान करने का प्रयास करें। अगर वो ऐसा करेंगे, FIR करेंगे, जेल भेजेंगे, तो हम लोग आंदोलन को उग्र करेंगे, आत्मदाह करेंगे, हम लोग नाकाबंदी करेंगे, रोड जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, अपने जीवन को कुर्बान दे देंगे। आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, राजगुरु और भगत सिंह जैसे महान पुरुषों ने अपना शहादत दी, तो हम मजदूर भी अपनी आज़ादी के लिए शहादत दूंगा। जब तक हमको मांग नहीं मिलेगा, ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। अगर विशेष धमकियाँ मिली तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। हम लोग कुत्ता मार के टांगेंगे, बिल्ली सुअर सारा गेट में टांगेंगे। जिला प्रशासन महोदय के नज़दीक भी हम अनुरोध करेंगे। इसलिए सिस्टम में रहे, भाईचारा बनाकर कर्मचारी के साथ बात करें। अगर वो धमकी देते हैं तो हम लोग तैयार हैं मरने के लिए। लड़ने का औकात नहीं है, लेकिन मरने के लिए ज़रूर तैयार है। मरने के लिए जरूर तैयार। ये कहना है इन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे दिलीप मलिक जी का। हमारे बीच संयोग से इन्हीं लोगों के समुदाय से, एक गरीब परिवार से मैं उनके घर पर अक्सर जाता हूँ। बिरजू मलिक जी हैं। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और संयोगवश अपने इन समुदाय के हड़ताल की जानकारी इनको मिली, इन लोगों से मिलने के लिए आए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इनके पार्टी के भी बड़े नेता जो अब विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, सम्राट चौधरी, बेगूसराय में आज हैं। आज इनसे उनकी मुलाकात होगी। मैं इस संदर्भ में भी प्रश्न रखूंगा बिरजू मलिक जी से कि क्या आप इस मैटर पर उनसे बात करेंगे कि विधान परिषद में इनके प्रश्न को उठाया जाए और सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। हम बिरजू मलिक जी से बात करते हैं और बिरजू मलिक जी आएंगे हमारे साथ इन लोगों के बीच में। हमारे साथ बिरजू मलिक जी हैं। हाँ, बिरजू मलिक जी से बात करते हैं। बिरजू जी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। कल तक आप सत्ता में थे, आज आप विपक्ष में हैं। कल तक सरकार में थे और आज आपको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। सरकार का दायित्व यदि काम करना है तो विपक्ष का दायित्व है उसे आईना दिखाना। और आज संयोग ऐसा है कि आप ही इन मजदूरों के बीच हैं और आपके प्रतिपक्ष के नेता विधान पार्षद के सम्राट चौधरी भी बेगूसराय में हैं। क्या इन गरीबों की बातचीत आपके द्वारा वहाँ होगी? निश्चित रूप से सबसे पहले तो इन गरीब के बीच में, मजदूर के बीच में, ये कचरा साफ करने वाले व्यक्ति के साथ आप जैसे पत्रकार अगर महोदय साथ में हो तो निश्चित रूप से होगी। और हमारी प्रयास रहेगी, हमारी पार्टी की बढ़िया पदाधिकारी भी सबका साथ और सबका विकास को लेकर के चलता आया है। निश्चित रूप से यही बात है जो आज हमारे गिरगिट कुमार जो बैठे हुए हैं, इसी वजह से तो हमसे अलग होते हैं, क्योंकि हम गरीब गुरबा की अगर आवाज़ को उठाएं तो उनको खड़ा खोटी लगता है। उनकी आदत बनी हुई है, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों का बैठक है और धरना में है। सबसे पहले तो इन सबों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे जैसे व्यक्ति को भी बुला लेते हैं। और मैं गिरगिट कुमार जी को कहना चाहूँगा खास करके, क्योंकि वो चाहते हैं गरीब के बच्चे गरीब बना रहे, ताकि मेरा वोट बैंकिंग बना रहेगा। अगर जो कर्मचारी इसमें बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनको पेट तक नहीं भरता होगा, वो अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? और अनपढ़ मूर्ख रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वोट बैंकिंग रहेगी। आप इशारा कहें इस ओर तो नहीं कर रहे हैं कि मूर्ख रहेंगे, शिक्षित नहीं होंगे और जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम वोट लेते रहेंगे? नहीं राणा जी, वो बात नहीं है। हम ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं। आप देखिए, वो गरीब का नेता बने फिरे हैं। आप दिखाइए ना, अगर गरीब का नेता है तो आज 15 साल से है, इनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। जो कचरा साफ करता हो, जो नाली साफ करता हो, जो सड़ा हुआ कुत्ता उठा करके फेंकता हो, उसको धरना पर बैठना पड़े तो ये सरकार को डूब के मर जाना चाहिए था। इस बात को लेकर के हम बोल रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए वैसे व्यक्तियों को जो आज वैसे व्यक्ति यहाँ बैठ करके हमारे गरीब के बच्चे को पढ़ाई लिखाई कहाँ से, इनका भोजन तक नहीं चलता होगा जो इनकी सैलरी होती होगी। आपने अभी सुना ही होगा जो हमारे हर विभाग में अनुकंपा पे नौकरी हो जाती है,
6 महीना साल भर 2 साल के अंदर में उनकी सारी प्रक्रिया तैयार करके हो जाती है। इनको क्यों नहीं होती है? क्योंकि तुम गरीब रहो, हमारा वोट बन के रहो। यही उनकी आदत है, यही तो उनकी आदत है। और हम लोग शुरू से अभी तक इन्हीं सब बातों को आवाज़ उठाते रहे, हमारे बढ़िया नेता उठाते रहे, जिसके वजह से आज इधर से उधर चले जाते हैं। यही कारण है। बहुत सा कारण है, एक तो ये कारण है ही, और सभी कारण है। अच्छा। बहुत सा कारण है। घुसपैठी आप देख लीजिए, आप जितने भी पदाधिकारी आपको मिलेंगे एकदम कुमार जी का मिलेंगे। अच्छा। एकदम निश्चित रूप से आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, किसी विभागीय में चले जाइए, कुमार जी का आदमी है। उस पार्टी के संगठन के नाम लेकर के चले जाइए तो उसका काम होता है। लेकिन ये गरीब लोगों का ये धरना देने की जरूरत पड़ेगी? जो कचरा उठाता हो, शर्म लगना चाहिए इनको शर्म लगना चाहिए। जो ऐसी में बैठ के रहता है, कलम चलाता है, उसके लिए हर काम हो जाता है। लेकिन जो हमारे शहर को साफ करता है, स्वच्छ रखता है, कोरोना काल में हमने देखा था, सारे लोग घर में बंद पड़े हुए थे। ये सारे लोग अपनी जान को निछावर किए होते जो हम अपने समाज को, क्षेत्र को बचा लेंगे। उस समय में शर्म आना चाहिए था ना। अच्छा दिलीप जी, कितने दिनों से ये आप लोग यहाँ धरना बैठे हुए हैं? 27 तारीख से बैठे हैं। आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। बिरजू जी, आज चौथा दिन है और जिला प्रशासन इनसे मिलने तक नहीं आती है। जहाँ तक इनके प्रतिनिधि को बुलाया जाता है ऑफिस में, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, प्रतिनिधि को धमकियां दी जाती है, इसीलिए बुलाया जाता है। हम अभी नगर परिषद बीहट में धरना को देख करके आए हैं। उनको एक लेटर डाल दिया गया है, उनको लेटर एक डाल दिया गया है, और लेटर में लिखा हुआ था जो इन सारे लोगों को बर्खास्त कर दो या जेल भेजो और नया को बहाल करो। अच्छा। अरे नया को बहाल किससे करेंगे? किस जाति से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? बिहार छोड़ करके लाएंगे तब ना वो रहेंगे। अब बिहार छोड़ करके लाएंगे तो उसको सर्टिफिकेट देना होगा जो बिहार के वासी हैं, ये मूल वासी यहाँ के हैं, और इनको रोजगार देना होगा। या अपनी पेट और भूख की मांग कर रहे हैं, अपने बच्चे की शिक्षा और भविष्य की मांग कर रहे हैं, इसके लिए दूसरे जगह से लाना पड़ेगा। वो देश के भविष्य हैं ये सब हमारे। आप देखिए, हमारी देश की जो स्थिति बनी पड़ी हुई है, ये सारे लोग नहीं रहते तो हम लोग स्वच्छ नहीं रह पाते। बिल्कुल सही बात है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो इनको धरना पर बैठना पड़ेगा। आज मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चलाए, इनके बदौलत स्वच्छ भारत मिशन है। निश्चित इनके बदौलत, नहीं तो स्वच्छता नाम की चीज़ कहाँ होती है? हम घर आंगन को स्वच्छ नहीं रख पाते हैं और पूरे शहर, पूरे भारत को स्वच्छ कर पाते हैं। इनको तो टैग लगा दिया जाता है, कचरा वाला है। इनको कहा जाता है ये कचरा वाला है, लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए ये कचरा लेने वाले हैं, कचरा तो आप लोग करने वाले हैं। 4 पंक्तियों के साथ जो मेरी खुद की रचना है, मैं आज इन लोगों के बातों को ख़त्म करूँगा। वो 4 पंक्तियाँ मेरी ये है कि 2.5 हाथ के फुटपाथ पर जब कोई तन सोता है, कभी जाकर पूछा उसे गरीबी भी क्या होती है? क्या होती है दवा दर्द की, कैसे किस्मत रोता है? क्या होती है बच्चे की शिक्षा, घर की छाया भी कुछ होती है, कभी जाकर पूछा उससे गरीबी भी कुछ होती है। तो सच्चाई ये है, चाहे वो प्रशासन हो या फिर एसी में बैठने वाले खाकी वर्दीधारी हों, गरीबों के गरीबी को पूछने वाले नहीं होते हैं कि तुम कहाँ जीते हो। हाँ, इनके दुख दर्द में वो घरियाली आंसू बहाने ज़रूर आएंगे, नहीं आएंगे उनका व्यवसाय नहीं चलेगा, उनकी सत्ता नहीं चलेगी और ये उनके अधीन नहीं रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राणा जनसंवाद में मैं अपनी बातों को, इन सबों की बातों को संक्षेप में समेटने का प्रयास किया है। और आप चिर निंद्रा में सोए हुए हैं, थोड़ा आप जागें, मैं जगाने आया हूँ। मैं राणा कुमार सिंह, धन्यवाद। ओके, हो गया। चला जाए। हम चाहे